कृष्ण। तो सबसे पहले आप सबको आज के इस अत्यंत शुभ पर्व पर हार्दिक स्वागत। आज श्रीमती राधा रानी का जन्म दिवस है, राधाष्टमी। बहुत ही शुभ दिन है। तो मेरे शुद्धिकरण के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए दो शब्द श्रीमती राधा रानी की महिमा में कहना चाहूँगा। उससे पहले आइए पहले हम प्रार्थनाएं करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमती राधा रानी का दिव्य जन्मदिन राधाष्टमी, और हम सब हमारे हृदय से ये इच्छा कर रहे होंगे कि हम बरसाना धाम में होते, श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय दिव्य स्थान बरसाना धाम में होते। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है सबको? यस प्रभु, यस। तो बरसाना में आज के दिन
बहुत ही प्रातः काल सुबह सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ही इतनी भक्तों की भीड़ लग जाती है और चारों दिशाओं से बधाइयां आने लगती है। तो सबसे पहले आज की इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सबसे अनुमति लेते हुए एक बड़ा प्यारा सा बरसाने का प्रसिद्ध भजन गाना चाहूंगा, जो आज के दिन विशेष रूप से गाया जाता है। और साथ साथ क्योंकि ब्रज भाषा में है तो मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो बोल ऐसे हैं। बरसाने बजी बधाई, किरत ने लाली पाई। ओ बरसाने बजी बधाई, किरत ने लाली पाई। किरत ने लाली पाई, किरत ने लाली पाई। अर्थात बरसाने में चारों ओर बधाइयां बधाइयां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मां कीर्तिदा ने अपनी लाली को पाया है, श्रीमती राधा रानी को पाया है। और हमारे भारत में जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेते हैं तो पहले तो ऐसे होता था कि दाइयां आती थीं। तो देखिए राधा रानी की दाइयां कौन थी? उमा रमा वै धन्य कहत है, उमा रमा वै धन्य कहत हरि। जो बरसाने की दाई, किरत ने लाली पाई। तो राधा रानी और कीर्तिदा के पास राधा के जन्म के समय आई स्वयं पार्वती और लक्ष्मी जी, उमा और रमा दोनों। आगे कहा गया है भानुमती राधे की बुआ, भानुमती राधे की बुआ। जो राधा रानी की बुआ जी थी, जो वृषभानु महाराज की जो बहन थी, उनका नाम था भानुमती। तो वो जब उन्होंने सुना कि हमारे वृषभानु के यहाँ लाली आई है तो वो दौड़ते आई और क्या कहा? वो तो नेग मांगने आई, किरत ने लाली पाई। नेग मांगने, ये हमारे भारत में प्रथा है कि जब जन्म होता है शिशु का तो जो बुआ जी होती हैं उन्हें नेग दिया जाता है, उन्हें कुछ भेंट दी जाती है। दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया। वो तो फूलन गजरे लाई, किरत ने लाली पाई। चारों तरफ जो मालनिया थी वो दौड़ने लगी, खुशियों के मारे जोर जोर से कीर्तन गाने लगी और फूलों के गजरे लेके आने लगी। और अंत में कहा गया है यशोदा गाती चली आई, यशोदा गाती चली आई। वो तो भानुपुर घर आई। तो यशोदा माँ जो नंद महाराज की पटरानी, जो महारानी थी, वो भी आई। और उन्होंने क्या किया? कनक थाल में नीली जंगुलिया, कनक थाल में नीली जंग। अपने हाथ में सोने की एक थाल लेकर आई जिसमें अलग अलग प्रकार के आभूषण, मिठाइयां और हीरे जवाहरात रख कर लेकर आई। कनक थाल में नीली जंगुलिया, वो तो हंसली कड़ुले लाई। और क्या ले आई? साथ साथ कड़ुले भी ले आई। कड़ुले, मंगलसूत्र छोटा सा। क्योंकि वो दोनों इतने अच्छे मित्र थे तो उन्होंने तो बस शुरुआत से यही सोच लिया था कि ये तो मेरी बहू आ गई है। तो ये था यशोदा का भाव। और कहा गया है कि थाल के अंदर इतने सारे हीरे जवाहरात थे, लेकिन सबसे सुंदर आभूषण, सबसे सुंदर जो हीरा था वो था और गोदी में कुंवर कन्हाई। तो जो गोद में था वो सबसे सुंदर हीरा था यशोदा का, और वो था कुंवर कन्हाई। तो इस तरह से ब्रज धाम की ये मिठास है कि जब कभी बहुत सुंदर उत्सव होते हैं जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो ये सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं श्रीमती राधा रानी और
भगवान श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए। तो आज के दिन ये हम सभी वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव हैं और श्री गौरंग महाप्रभु जो स्वयं राधा हैं, जो राधा और कृष्ण एक साथ हैं, उन्होंने हमें इस संप्रदाय में, जो इस पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक हो या भौतिक ब्रह्मांड हो, सबसे उच्च कोटि का जो धन है, जो ऐश्वर्य है, जो पाने लायक है, प्रेम कुमर्थ महान, वो प्रेम किस प्रकार से हम श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करके और श्रीमती राधा रानी के भाव को समझकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो समय तो हमारे बहुत कम है हमारे हाथ में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत हम राधा रानी की महिमा, राधा रानी की कृपा और सबसे विशेष उनकी जो सुंदर कुछ लीलाएं हैं, उन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। भौतिक संसार में उनकी अनंत शक्तियां हैं, आध्यात्मिक संसार में भी उनकी अनंत शक्तियां हैं। और इन शक्तियों की जो सबसे प्रमुख शक्ति है वो है लादिनी शक्ति, दैवी शक्ति। आध्यात्मिक संसार में भगवान की और शक्तियों में से आती है संबित शक्ति, संधिनी शक्ति। संबित शक्ति वो है जिससे हर एक जीव को इस बात का ज्ञान होता है कि वो वास्तव में कौन है, उसका जो संवैधानिक पद है वो क्या है। और जो दूसरी शक्ति है संधिनी शक्ति, वो है बलराम स्वरूप, जिसका मूर्तिमान स्वरूप बलराम जी स्वयं है। और वो है जिससे ये सारा आध्यात्मिक संसार प्रकट होता है। इस सारे संसार में जो कुछ भी भगवान की सेवा के लिए उपलब्ध होता है, ये सब कुछ भगवान बलराम जी के विस्तार रूप से आता है। तो ये दोनों शक्तियां, संबित शक्ति भी बलराम जी के विस्तार स्वरूप होती है। बलराम जी ही आदि गुरु हैं, जिनकी कृपा से ये ज्ञात हो सकता है कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। इन दो शक्तियों के अलावा भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम है लाधिनी शक्ति। लाधिनी शक्ति वो शक्ति है जिससे भगवान श्री कृष्ण के हृदय को आह्लाद दिया जाता है, प्रसन्नता दी जाती है। और उसका मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण एक ही हैं, एक ही हैं ये, लेकिन सिर्फ लीला के लिए उस आध्यात्मिक संसार में जो आश्रय और जो विषय दो प्रकट होते हैं, वो सिर्फ चित्त के शुद्धिकरण के लिए, उसके आनंद के लिए ये दो बढ़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में वो भाव प्रकट किए हैं कि जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में राधा रानी का हृदय क्या है। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। जब हम इस तरह का भाव, इस तरह का विनम्र भाव, इस तरह का सहनशील भाव अपने हृदय में, अपनी भक्ति भावना में प्रकट करते हैं, तभी जाके हम कृष्ण के हृदय को आकर्षित कर सकते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी हैं, उन्होंने इस भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट किया अपनी अनेकों लीलाओं के द्वारा। तो राधा रानी के जन्म के विषय में कुछ संक्षिप्त में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा।
जब राधा रानी को भगवान कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में एक बार कहा कि ये राधे, द्वापर युग का अंतिम छोर आ चुका है और अब हमें इस भूमंडल में अवतार लेना होगा, तो राधा रानी ने कहा कि मैं तो नहीं जाना चाहती उस भूलोक में जहां सारे लोग इतनी भ्रष्ट हैं, जो कोई भी सही ढंग से आपका चिंतन नहीं करना चाहते, और जहां गिरिराज नहीं, जहां यमुना नहीं, वहां मैं नहीं जाना चाहती। तो कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि राधे, जरा नजर दौड़ा के देखो, सामने गिरिराज पहुंच चुके हैं, यमुना मां भी पहुंच चुकी है। तब राधा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखें बंद कर ली और अपने श्याम सुंदर से कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं आपके कहने पर आ तो जाऊंगी, परंतु तब तक अपने नेत्र नहीं खोलूंगी जब तक मैं आपको ना देखूं। श्याम सुंदर मुस्कुराए और फिर आगे भूमंडल में मैं आपको इस कहानी का विस्तार बताता हूं कि बहुत हजारों वर्ष पूर्व सुचंद्र नाम के एक नवयुवक कुमार थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत तेजस्वी थे, और उनका विवाह हुआ कलावती से, जो एक और अत्यंत परम सुंदरी युवती थी, राजकुमारी थी। दोनों का विवाह करवा दिया गया और विवाह के बाद बड़े आश्चर्यजनक बात हुई। आमतौर पर विवाह के बाद लोग हनीमून मनाने जाते हैं और ऐशो आराम ढूंढने जाते हैं। सुचंद्र और कलावती गए जंगल में, वन में। क्यों? तपस्या करने। सूखे बेर खाने लगे, भूमि पर सोने लगे, कड़क तपस्या करने लगे। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, क्या चाहते हो तुम दोनों? तो दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को कहा कि ओ ब्रह्मदेव, हम ये चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी हमारे घर पर प्रकट हों और हम उनकी माता पिता बनकर सेवा कर सकें। ब्रह्मदेव इतने प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, उनके विनम्र भाव से, कि ऐसी नवयुवक अवस्था में भी उन्होंने इतनी कड़क तपस्या करके ये मांगा है, तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ ये आशीर्वाद दिया कि महालक्ष्मी की महालक्ष्मी, जो महालक्ष्मियों की स्रोत हैं, श्रीमती राधा रानी स्वयं आपके वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए आएंगे। और ये बोलकर वो चले गए। हजारों और युग बीते और तब जाके वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी, इनकी कहानी में यह आगे कहानी बढ़ती है और बताया जाता है कि रावल गांव के राजा वृषभानु महाराज, जो नंद महाराज के परम मित्र थे, जमुना के उस पार उन्होंने अपना गांव, अपना राज्य बना रखा था। जमुना के इस पार गोकुल में नंद महाराज ने अपना राजपाट बना रखा था। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। वृषभानु महाराज की और कीर्तिदा माई की एक संतान थी, श्रीदामा, उनका एक पुत्र था। तो एक दिन वृषभानु महाराज प्रातः काल स्नान के लिए यमुना पहुंचते हैं और जब यमुना की ओर आते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बहुत ही सुंदर सहस्त्र पलकों वाला, सहस्त्र पेटल्स, पंखुड़ियों वाला एक कमल चमक रहा है। तो निकट जाते हैं, लेकिन यमुना का बहाव इतना तेज था कि वो ज्यादा निकट नहीं जा पा रहे थे। तो सोचने लगे कि ये क्या अद्भुत चीज मैं देख रहा हूं। और उसी वक्त ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें याद दिलाते हैं कि आप वही सुचंद्र हैं जिनको मैंने ये वरदान दिया था कि स्वयं श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन से आपके घर पर प्रकट होंगी, आपके वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने के लिए। और फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से
उस कमल के अंदर बैठी एक सुंदर नन्ही सी तेजस्वी छोटी सी बालिका को उठाकर उनके हाथ में थमा दिया। वृषभानु महाराज इतने खुश हुए, इतने हर्षित हुए, दौड़ते दौड़ते कीर्तिदा के पास आए और कहा कि देखो हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमें एक पुत्री मिल गई है और इस पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी, देखो तो सही इसका रूप देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसकी स्वर्ण कांति देखो। सब लोग बड़े खुश हुए, परंतु एक बात से सब लोग बड़े आश्चर्यचकित भी हुए। ये छोटी सी जो बालिका थी, ये लाली थी, इसकी आंखें बंद थी, ये सोई हुई नहीं थी, जगी हुई थी, बट आंखें पूरी बंद थी। रोती थी, किलकारियां देती थी, हाथ पैर हिलाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन आंखें बंद थी। तो बड़े दुखी होकर सोचने लगी कि क्या ये अंधी है। नारद मुनि आए। नारद मुनि ने पूछा वृषभानु महाराज से कि आपकी कितनी संतानें हैं। तो वृषभानु महाराज ने एक समय तो कह दिया मेरा एक बेटा है। और नारद मुनि ने कहा एक ही पुत्र है। नहीं, एक पुत्री भी है, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था कहने के लिए क्योंकि वो अंधी है। नारद मुनि मुस्कुराए कि अरे वृषभानु महाराज, आपके घर साक्षात महालक्ष्मी, साक्षात महालक्ष्मी के स्रोत आए हैं। आप तो उत्सव मनाइए, बुलाइए सारे राजा महाराजाओं को, बुलाइए नंद महाराज को, बुलाइए यशोदा माई को, बुलाइए और उत्सव मनाइए, बधाइयां करिए। तो तब नंद महाराज और यशोदा माई सब लोगों को बुलाया जाता है। और जैसा कि यहां वर्णन आया है कि यशोदा अपने हाथ में सुवर्ण की थाल लेकर बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर आई हैं, साथ में अपने छोटे से कृष्ण कन्हैया को भी लेकर आई है। और क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान केवल 1 साल के थे, 1 साल 15 दिन, तो वो भी अपने घुटनों पर रेंगते रेंगते यहां वहां खेल रहे थे। और बाकी यशोदा माई कीर्तिदा बातों में उलझ गई थी, अपने एक साथ बातों में मग्न हो गई। तो छोटे से कृष्ण रेंगते हुए उस टोकरी के पास, जहां उस झूले के पास आ गए जिसमें श्रीमती राधा रानी सो रही थी। और अपने छोटे से हाथों से उन्होंने उस झूले को नीचे सरकाया और इस तरह से देखने लगे। और जैसे ही श्याम सुंदर कृष्ण के नेत्र श्रीमती राधा रानी के सुंदर मुखड़े पर पड़े, राधा रानी की आंखें खुल गई। और वर्णन आता है कि दोनों आंखों को जब मिलन हुआ तो ऐसा प्रेम उसमें से उत्पन्न हुआ जो इस संसार में वर्णन के भी परे। इतना प्रेम। और तब सारे लोग आकर देखे कि ये लाली तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, देखिए इनकी कितनी सुंदर आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर। तिल जो होता है, तिल के फूलों की जैसी उनकी सुंदर कोमल सी नाक थी, स्वर्ण रंग, इतने मखमल जैसे कोमल उनके हाथ और पैर। ये थी श्रीमती राधा रानी। और उसके बाद हुआ बहुत ही सुंदर उत्सव, राधा अष्टमी। तो ये राधा रानी का जो जन्म है, ये पूरे ब्रजमंडल में बहुत ही विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राधा रानी को ब्रजेश्वरी कहते हैं। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीमती राधा रानी वो हैं जिनके नियंत्रण में इस पूरे ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक, नियंत्रण करता, जो हर तत्व के स्रोत हैं, जो सारे षड्ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जो परम नियंत्रण करता हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान, वो स्वयं
श्रीमती राधा रानी के प्रेम के अधीन है। वो भी अपने आप को श्रीमती राधा रानी के अधीन समझते हैं। जो मदन मोहन है वो स्वयं मदन मोहन मोहिनी की तरफ पूरी तरह से आकर्षित है। तो हमारे आचार्य गण समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम हमारी चेतना को श्रीमती राधा रानी की दैवी प्रकृति के अंदर ले आए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने मुझे समझ लिया है और जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं वो मेरी दैवी प्रकृति में होते हैं। और कृष्ण भूलिया भोग वांछा करे निकटते माया तारी झपटिया धरे। कि जैसे ही कृष्ण को भूल के जीव जब भोग वांछाओं में फंस जाता है तो वही राधा रानी का जो उग्र रूप है, जो भयानक स्वरूप है, जो मायावी शक्ति है, उसके चंगुल में आ जाता है। तो ये हमारी परम करुणामयी जो माता है श्रीमती राधा रानी, ये कभी नहीं चाहती कि हम इन त्रितापों में तपते रहें, मरते रहें, तड़पते रहें। वो ये चाहती हैं कि हम उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो परम कृपालु हैं, करुणामयी है और केवल उनकी कृपा से कृष्ण को पाया जा सकता है। यही कृष्ण का उपदेश भी है, यही कृष्ण की इच्छा भी है। मद भक्ता पूजा वेदिका, मुझे पाना है तो मेरी परम भक्तिनी, जो मेरी आराधिका है, सबसे परम आराधिका कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी की परम कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए। राधा रानी की कृपा से संबंधित मैं आप लोगों के साथ 2 लीलाएं बताना चाहूंगा जो इस भाव को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकट करती है। पहली लीला ये ब्रज धाम की लीला है कि जहां वर्णन आता है कि शिवकारी नाम की एक जगह राधा कुंड श्याम कुंड के निकट है। वहां पर एक दिन एक बड़ा ही अजीब सा हादसा हुआ। एक सियार जंगल से भटकता भटकता गांव के अंदर आ गया। जैकल सियार, और ये सियार ऐसा पशु है कि जिसको कोई पसंद नहीं करता। उसका रंग, रूप, आवाज सब कुछ घृणित है, देखते ही लोगों को घृणा होती है। तो बच्चों ने जब उस सियार को देखा तो उसको पत्थर मारने लगे, उसको परेशान करने लगे। तो सियार बेचारा घबरा गया और घबरा के इधर उधर भागने लगा। बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ गए और उसे लकड़ियों से मार रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान हो गया और चिल्ला चिल्ला कर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते एक खड्डे में जाके गिर गया। अब वो बदमाश बच्चों ने क्या किया, उस खड्डे के चारों तरफ अग्नि लगा दी और वो चिल्ला रहा है जोर जोर से। अब देखिए कि जो इस संसार के लोग थे उनको तो सियार की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सियार अपनी सियार की आवाज में राधा रानी को बुला रहा था कि हे राधे, ये तो तेरा धाम है, इस तरह की पीड़ा आपके धाम में कैसे संभव है? मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। वो सियार चिल्ला रहा था। तो राधा रानी ने सुन लिया। राधा रानी ने ललिता से कहा, ललिते जाके देखो क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है। तो ललिता देवी दौड़ के आती हैं, बच्चों को भगाती हैं, अग्नि को बुझाती हैं और फिर उस निरपराध, पूरी निर्दोष, पूरी तरह से घायल उस सियार को निकालती है और लेकर जाती है श्रीमती राधा रानी के पास कि राधे, इसकी दुर्दशा देखिए। राधा रानी की आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं।
उसे सहलाने लगती है और आंखें बंद करते ही सहलाते ही उस सियार का उद्धार हो जाता है। उसी समय वो सियार एक गोपी का रूप धारण करके गोलोक वृंदावन चले गए। ये कथा बहुत ही विशेष इसलिए है क्योंकि इस संसार के हम सभी जीवों की यही दशा है। उस सियार की भांति हम भी इस भौतिक संसार के संसार दावानल में फंसे हुए हैं, अनेकों प्रकार के तापों से घायल हैं। अगर विनम्र भाव से, अगर हम पूरे निस्सहाय भाव से श्रीमती राधा रानी को पुकारें तो क्यों नहीं हो सकता कि श्रीमती राधा रानी हमें भी उस सियार की भांति अपनी कृपा दे दे। एक और आपको मैं बहुत ही सुंदर कथा बताना चाहूंगा जो स्वयं मैंने परम कृपालु श्रीमती राधा रानी का जो रूप है हमारे ही इस्कॉन मंदिर में वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र। अगर आप लोगों ने कभी इनका दर्शन न किया हो तो अवश्य आज ही श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का दर्शन अवश्य करिएगा। बड़े ही बहुत ही बड़े सौभाग्य से मुझे एक बार उनकी सेवा करने का अवसर मिला था। उनका श्रृंगार करता था मैं, और उनका श्रृंगार करते हुए हमेशा मन मेरा बहुत द्रवित होता था एक बात को सोचकर, राधा रानी के हाथों पर और राधा रानी के ये जो नीचे के जो पैर हैं इस हिस्से पर क्रैक्स हैं, वो खंडित है। क्यों है? क्योंकि इस परम कृपालु माता ने अपने भक्तों को बचाने के लिए अपने शरीर पर इस प्रकार के इस घात को लिया था। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा। एक बार भक्तों के ऊपर आक्रमण हुआ था और ऐसे राक्षस घुस आए थे मंदिर में और उन्होंने ये आज्ञा दी, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि सब कुछ तोड़ दो, यहां तक कि भगवान की विग्रहों को भी तोड़ दो। उस समय जब भक्त उनके सामने बंदूकें कसी हुई थी, कुछ भक्त घायल हो गए थे, कुछ मर गए थे, तब उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको मार डालूंगा। उस समय राधा रानी की जो मूर्ति है, जिनको उन भक्तों ने निस्सहाय अवस्था में गिराया, उस मूर्ति में जब वो गिरी तो इतनी जोर की आवाज आई, इतना जोर का विस्फोट हुआ कि वो सारे आतंकवादी कांप गए और दौड़ के चले गए वहां से। राधा रानी को सबने रोते रोते उठाया कि इस परम कृपालु दयालु माता ने, राधा रानी ने सभी भक्तों की अपने ऊपर इस प्रकार का कष्ट लेकर रक्षा की थी। इन्हीं प्रकम परम कृपालु राधा रानी की एक और उसी मंदिर की कथा बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। Can I go on for a few more minutes or should I stop? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I'll just finish in 5 minutes. क्योंकि ये कहानी आज के ही इस युग में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित इन सुंदर परम कृपालु अर्च विग्रहों की है। राधा वृंदावन चंद्र मंदिर की एक बात है। वृंदावन चंद्र मंदिर जो न्यू वृंदावन में माउंट्सविल वर्जीनिया में है, कि वहां पर एक बार जन्माष्टमी का उत्सव हुआ। उसके पश्चात जब भगवान के जो पोशाक होते हैं जन्माष्टमी के, उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा गया। तो ड्राई क्लीनिंग होकर जब वो 15 दिन बाद वापस आए तो पुजारियों ने देखा कि राधा रानी का जो ऊपर का जो हिस्सा है, कपड़ा जो है, ब्लाउज जो है, वो नहीं आया है। तो उन्होंने फोन किया ड्राई क्लीनर को भी, कहाँ गया हमारा कपड़ा, उस वस्त्र के बिना हमारी ड्रेस ठीक से नहीं पहना पाएंगे। तो ड्राई क्लीनर ने खूब खोजने की कोशिश की, उसे कहीं नहीं मिला।
वो भी अचरज में पड़ गया कि किसी और के पास चला गया होगा तो शायद कोई वापस लाके देगा। 1 महीना बीत गया, किसी ने वापस नहीं लाया। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। भक्त लोग सोचने लगे कि अब हमें राधा रानी के लिए दूसरा ही बनवाना पड़ेगा। 4 महीने के बाद एक दिन फोन आता है ड्राई क्लीनर का कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपका वो जो कपड़ा था वो मिल गया है, लेकिन जिसके पास वो था इतने, वो स्वयं आकर आपको देना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल भेजिए, हम तो कई दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक महिला, करीब 30-35 वर्ष की महिला, अमेरिकी महिला वहां पर आती हैं और रिसेप्शन पर आकर पूछती हैं कि आप कृपया मुझे जिस भी लड़की का ये ब्लाउज है उस लड़की से मुझे मिलवा सकते हैं। तो उस भक्त ने उन्हें अंदर ले आए, मंदिर हॉल में ले आए और राधा वृंदावन चंद्र के सामने उन्हें खड़ा करके कहा कि जिस लड़की का ये ब्लाउज है वो यही है। उन्हें देखते ही वो अमेरिकी महिला घुटनों पर गिरकर रोने लगी। अब उन भक्तों को समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई। कुछ देर रोने के बाद फिर वो खड़ी हुई और उसने वो कपड़ा भक्तों को सौंपा और कहा कि मैं क्षमा चाहती हूं कि मैं 4 महीनों तक आपके इस कपड़े को नहीं ला पाई, और उसके पीछे कारण ये है कि मेरी छोटी सी एक बेटी जिसका नाम एमिली था, वो अभी कुछ ही दिनों पहले इस संसार को छोड़कर चली गई। उसे कैंसर हो गया था और अपने इस कैंसर से वो जूझ रही थी। एक दिन जब मैंने अपने ड्राई क्लीनिंग के कपड़ों का पैकेट खोला तो मैंने ये सुंदर सा एक कपड़ा देखा और एमिली ने भी देखा और उसने तुरंत वो कपड़ा ले लिया, मुझसे छीन लिया और कहने लगी कि ये मेरा है, ये मैं लूंगी। और उसने अपने सीने से लगा लिया उसे। और मैं समझ नहीं पाई कि उस दिन से अपनी अंतिम सांस तक उस एमिली को उस कपड़े में ऐसा क्या लगा हुआ कि वो हर पल उस कपड़े को अपने पास अपने सीने से लगा के रखती। खाते वक्त भी, सोते वक्त भी, जहां भी जाती अपने सीने से लगा के रखती। और जब मेरी एमिली ने अंतिम सांस ली तो वो कपड़ा उसके सीने पर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उस समय मुझे अपने हृदय में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि ये जिसका भी कपड़ा है ये कोई साधारण बच्ची नहीं होगी। और आज मैं समझ गई हूं कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये तो आपकी साक्षात भगवान के स्वरूप है। तो इस कहानी से हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि राधा रानी की कृपा देखिए। वो बच्ची राधा रानी को जानती भी नहीं थी, उसने कभी राधा रानी का नाम तक नहीं लिया था। केवल राधा रानी का वस्त्र, तदीय, जैसे कहा जाता है कि भगवान के जो तदीय हैं वो राधा रानी के समान ही हैं, उनके समान ही आध्यात्मिक हैं। राधा रानी का नाम, राधा रानी के वस्त्र, राधा रानी का प्रसाद, राधा रानी का दर्शन, ये सब कुछ संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और उस आध्यात्मिक अनुभव को वो बच्ची कर पाई और उसने अपनी अंतिम सांस में राधा रानी की कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। तो ये है हमारी अत्यंत कृपालु, अत्यंत प्रेममयी, करुणामयी श्रीमती राधा रानी। आज का दिवस इनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने का है कि ये हमें अपनी कृपा दें, अपराधों से बचाएं, अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति हमारी सेवा भाव को, हमारे गुरुजनों की सेवा भाव को बढ़ाएं और इस तरह से हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से पवित्र करें। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज मुझे इस सेवा का अवसर दिया। मैं क्षमा चाहता हूं अगर थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन राधा रानी की लीलाएं, राधा रानी का जो वर्णन है यह है ही इतना मधुर कि रुकने को मन ही नहीं करता।
परंतु आगे कार्यक्रम को चलाना है तो मैं यहीं पर विराम करूंगा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। बरसाना धाम की जय। नंदगांव धाम की जय। रावल धाम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे।